वेलकम सभी को। आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश रहें। अपने परिवार के साथ हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। भारत ने यह स्ट्राइक कर दिया है। हमारे श्री मोदी जी ने नाम रखा है ऑपरेशन सिंदूर। उन्होंने कहा है पाकिस्तान कल्पना भी नहीं कर सकता है इतनी सज़ा मिलेगी पाकिस्तान को। जब पाकिस्तानी सो रहे थे उनके 9 ठिकानों को तबाह कर दिया है। जो आतंकी रहते थे 9 ठिकाने थे, 29 मिसाइलों से उनको अटैक किया है। ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। उनको उन महिलाओं को आज अच्छा लगा होगा कि उनकी क्या कसूर था। जो वे लोग गए थे पिकनिक मनाने और घूमने गए थे और उनको धर्म पूछकर उनको मारा। तो हमारा देश कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, तो वे कसूर उनको धर्म पूछकर उनको मांग से सिंदूर पहुंच दिया। उनके 28 लोगों का परिवार फिर तबाह कर दिया। ऐसे बच्चों को अनाथ कर दिया, महिलाओं को विधवा कर दिया। तो ऐसे आतंकी क्या कर सकते हैं? अपने जीवन में हमेशा दुखी रहते हैं, अपने परिवार के लिए कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते हैं। हम कहीं भी आप हमारे देश में इतिहास खोलकर पढ़ लीजिए, अगर कहीं पर भी हमारे देश ने किसी को नाजायज़ सताया हो, किसी को दुख दिया हो, किसी को पहले से अटैक किया हो, अगर आप पहले से ही परेशान करते हो तभी भारत पीछे से जवाब देता है, पहले किसी से उलझता नहीं है। जो हमारे देश के वीर जवान जो अपनी जान जोखिम में डालकर आपसे लड़ाई की और आपको मुंह तोड़ जवाब दिया, हमारे देश के जवानों से क्या हमारे देश की बेटियां भी कामयाब हैं। हमारे देश की बेटियां भी अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रही हैं। एक बेटी का नाम है कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह। ऐसी देश में जो बेटियां हैं, उस देश की बेटियां भी साथ दे रही हैं, तो पाकिस्तानी क्या, उनको हारना ही पड़ेगा। मुंह तोड़ जवाब दिया है उन्होंने। कई ठिकानों को तबाह किया है और कई आतंकियों को ढेर किया है। तो हमारे देश के बेटा क्या, बेटियां भी कर रही हैं। तो कर्नल सोफिया कुरैशी जैसी बेटियां बने, विंग कमांडर जैसी बने, व्योमिका सिंह, विंग कमांडर व्योमिका सिंह जैसी बेटी बने, जो अपने देश का नाम रोशन किया है। और सफल होके ऐसी ही सोच रखनी चाहिए हर बेटी को। हर बेटी को कुछ अपने करना चाहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहिए। जिस भारत में बेटे महान हैं और बेटियां महान हैं, उस भारत को, देश को कौन हरा सकता। हमारी जिम्मेदारी है हम अपना जीवन अपने देश के प्रति भाव से अपने देश के लिए लगा दें, अपने देश के लिए कुछ अच्छा करें, अपने देश के लिए कुछ बने, अपने देश के लिए कुछ करें, अपने देश का नाम रोशन करें। इन बेटियों ने कितनी बहादुरी के साथ अपने देश की रक्षा की। अपने ऐसी ही बेटियों को, अपने माता पिता को, अपनी बेटियों को ऐसी ही शिक्षा देनी चाहिए। ऐसी ही बातों को हमेशा सुनना चाहिए, ऐसी चीज़ें ही देखना चाहिए जिससे कुछ हमें सीख मिले हमारे बच्चों को। जो ऐसी बेटियों के बारे में हमेशा ही चर्चा की जाए घर पर, तो बेटियां हमेशा अपने को आत्मनिर्भर बनाएंगी, अपने को पैरों पर खड़ा होकर दिखाएंगी, अपने को कुछ करेंगी, अपने जीवन में अच्छे बर्ताव लाएं, अपने जीवन में अच्छी अच्छी बातों को उतारें, अपने जीवन में कुछ ऐसा सीखें, कुछ नया जो अपने जीवन को बेहतर बनाए। अपने जीवन जब अच्छा देखेंगे, जब अच्छा सुनेंगे, जब अच्छे का साथ होगा तो अच्छा ही अपने जीवन में करेंगे। जो बच्चों को अच्छा है, अच्छी दोस्ती हो, अच्छों का संग हो, जिसका साथ अगर बुरी संगत में फंस जाते हैं वही बच्चे गलत काम करने लगते हैं। तो हमेशा ही अच्छी सीख हो, अच्छा सीखें अपने जीवन से, अच्छी बातों को पकड़ कर चलें और बुराइयों को पीछे छोड़ कर चलें, तो वो जीवन में हमेशा ही अपना नाम रोशन करते हैं। हमेशा हर स्थिति में वो हमेशा आगे ही जाते हैं, कभी उन्हें कोई हरा। ये वही भाई बहन है जो अपने परिवार को छोड़कर, अपने परिवार से अच्छी शिक्षा लेकर हमारी सबके पूरे देश की रक्षा करते हैं और वो जाते हैं। उनके परिवार वाले भी दुखी रहते हैं, उनके परिवार वाले भी। जब लड़ाई होती है तो कितना दुख होता है। वैसे तो माता पिता सभी लोग हिम्मत करते हैं, हमारे बेटे, हमारे बच्चे देश की सेवा करते हैं, हमारे देश में, देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं। तो उन ऐसे
भाई बहन को हमारा प्रणाम, ऐसे माता पिता को हमारा प्रणाम। ऐसे ही अपने बच्चों को हमेशा शिक्षा देनी चाहिए, हमेशा अच्छी बातों को पकड़ कर चलें। जो हमारे फौजी भाई हैं, जो जाते हैं, जो हमारे देश की सेवा करते हैं, वो रात भर जागते हैं, हमें नींद चैन की नींद सुलाते हैं, वो उन्हीं का है। उन्हीं की वजह से हम अच्छी जीवन जी रहे हैं सुख शांति से। नहीं तो आतंकी तो हमेशा ही उलझते हैं, हमेशा कष्ट ही पहुंचाने की, कब आ जाए हम देश पर हमला करें। तो इस वजह से हमारे देशवासी, देश के जो भी फौजी हैं, जो भी बेटा बेटियां हैं, वो हमेशा देश की सेवा करने में अपनी जी जान लगाते हैं और अब सारी रात जग के हमें सुलाते हैं। तो हम उन्हीं की वजह से यहाँ पर सुरक्षित। जो भी बेटा बेटियां कुछ करना चाहते हैं, अपनी योग्यता को करना चाहते हैं, अपनी योग्यता को समझो। कोई समझे या ना समझे, आप समझो कि हम कुछ करेंगे तो करके दिखाएंगे। अगर कोई आपको पीछे की तरफ खींच रहा है तो उसकी बातों पर ध्यान ही ना दें, क्योंकि पीछे खींचने वाले बहुत सारे होते हैं, साथ देने वाले बहुत कम होते हैं। कोई नहीं कहता ऐसा काम आप कर पाओगे, कोई, लेकिन अपने आप से पूछो कि ये काम हम कर सकते हैं। कभी कोई भी काम कीजिए, कोई भी हमेशा डटे रहिए, भगवान से भरोसा रखिए। जो भरोसा करता है ऊपर वाले से, उसका काम हमेशा ही पूरा होता है। जो मन में ठान लें, अगर मन से, सच्चे मन से और भगवान को अपने साथ लेके चलते हैं, वो हमेशा ही कामयाब होते हैं। भारत कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। कभी भी कहीं भी देख लो, कभी इस इतिहास में भी देख लो कि भारत ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, कभी किसी से पीछे से वार नहीं किया, नहीं शुरुआत से किसी से उलझा। अगर हमारे भारत में इतने महावीर ने जन्म लिया है, भगवान यहाँ भारत में इतने देवी देवताओं का वास होता है, वो कभी किसी का बुरा सोच ही नहीं सकते। हम हिंदुस्तानी किसी का बुरा नहीं सोचते हैं। हमारे देश में भगवान राम जैसे, भगवान कृष्ण जैसे हों, भगवान बलराम जैसे हों और महावीर हनुमान जैसे हों, वहाँ देश में हमारा देश किसी से गलत कर ही नहीं सकता। और जिसके साथ इतने देवी देवताओं का साथ हो, वो कभी हार नहीं सकता। हमारे देश में गंगा जमुना सरस्वती सरजू माँ बहती हों, जिस भारत में इतनी देवियों का तीर्थ हो, वो कैसे हार सकता है। इतने देवी देवताओं को साथ हो, कोई उसको हरा नहीं सकता। हमारे भारत में समुद्र, जो सारी नदियों का पानी रहता है तब भी उफनता नहीं है, तब भी शांत रहता है। तो समुद्र बनिए, क्यों एक दूसरे के देश से जलते हो, क्यों एक गलत भाव से देखते हो, क्यों ऐसी नफरत रखते हो। प्रेम से रहो, दूसरों को जीने दो, खुद जियो, खुद जीने दो। ऐसे परिवार हमारे देश ने केवल आतंकियों को ख़त्म किया है, लेकिन आपने बेगुनाहों को की मांग पोछी है, उनको विधवा किया है, बच्चों को अनाथ किया है। आप सोच सकते हो इसकी सज़ा कितनी मिलेगी। आप तो हो जीवन भर तो हमेशा कभी खुश नहीं रह सकते ऐसे लोग जो आतंकी होते हैं, और उनके बच्चे भी पूरी जीवन भर, उनका परिवार जीवन भर हमेशा भुगतते रहते हैं, हमेशा कष्ट में रहते हैं, कभी खुशी नहीं रह सकते। कभी किसी के बारे में अगर गलत सोचते हो तो उससे दुगना भगवान सजा देते हैं। जिस देश में महावीर हनुमान ने जो सूरज नारायण को मुँह में रख लिया था, तो सोचो उस देश में इतने महावीर जो पुत्र पैदा हुए हैं उस देश में, उस देश का कुछ हो सकता है? कभी भी कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए आतंकी समझ जाओ, अभी भी वक्त है। ये जो किसी के बारे में बुरा सोचता है उसको कड़ी से कड़ी भगवान सजा देते हैं। तो अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। भारत का कभी मुकाबला नहीं कर सकते, कभी भी किसी भी पन्ने में इतिहास में पलट लो। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं जो भी दंड करे, पहले से किसी से मत वार करो। अगर कोई कर रहा है तो उसका ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। तो ऐसा उसके साथ हम हमेशा रहते हैं। गलत का साथ कभी भगवान कृष्ण नहीं दिए और हमेशा सच का साथ ही देते हैं। तो सच्चाई से चलिए और सच्चाई से रहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लोगों को शब्दों से नहीं, अपने परिणाम से जवाब दो। हमारा देश हमेशा, भारत हमेशा किसी को नुकसान नहीं देता, हमेशा अपनाता है। कभी भी इससे आओ, सभी लोग आते हैं और धोखा देकर चले गए, कई आए कई चले गए धोखा देकर,
हमारे देश पर हमला करके चले गए, लेकिन हमारे भारत ने किसी को कभी ना तो धोखा दिया, ना ही कभी को किसी को परेशान किया, ना ही किसी को हमेशा किसी को किसी भी तरह से नहीं सताया। तो हमारे देश को सताओगे तो बेटा का बेटियां भी उसमें सहयोग करती हैं और अपना नाम करती हैं। हमारी बेटियां भी हमारे देश के आपको कड़ी से कड़ी सज़ा देने के लिए हिम्मत रखती हैं। हम बात करें पूरे विश्व में, अगर हमारे भारत ने किसी को कभी भी नाजायज़ सताया हो, कभी भी किसी में हमारे इतिहास में देख लो कि हमारे देश पर किसने किसने सताया है, किसने परेशान किया है। कभी भारत कभी किसी से कभी नहीं उलझा है, ना ही कभी किसी को परेशान किया है, ना ही किसी भी मामले में। किसी भी पन्ने को खोल कर देख लो, हमारे कितने वीर जवान शहीद हो गए हैं हमारे देश की रक्षा करते। ज़िंदगी हमारे भारत को हमेशा लड़ते ही गुजर गई, क्योंकि इतने ही देशद्रोही हैं जो हमारे देश पर हमेशा ही गलत नज़रिए से देखते हैं। जबकि हमारा देश कितने प्रेम भाव रखता है, हमारा देश इतना प्रिय है, सबके प्रति अच्छा भाव और अच्छा प्रेम रखते हैं। कभी किसी को, चाहे किसी के बच्चे हो, किसी के पत्नी हो, किसी को गलत नज़रिए से नहीं देखते हैं। तब भी हमारे देश पर इतनी क्यों नफरत करते हो? भारत ने कितनों ने अटैक किया, कितनों ने कब्जा किया। केवल भारत एकदम सभी से विश्वास कर लेते हैं, हमेशा सबको प्रेम भाव से देखते हैं। यहाँ तक कि सीमा हैदर भी आई है पाकिस्तान से, हमारे भारत ने अपनाया है उसको भी। हमारे भारत में जो भी आता है सभी को सम्मान मिलता है, सभी को आदर सम्मान से सभी लोग प्यार करते हैं, सभी अच्छे से देखते हैं। लेकिन तब भी आप लोग कुछ नहीं सीख पाते हो। भारत से कुछ सीखो, कुछ आपकी ज़िंदगी अच्छी हो। किस बात से भारत को इतना नुकसान पहुंचाते हो? क्योंकि भारत के अंदर सभी के दिलों में प्रेम है, इसलिए आप लोग इतना हम लोगों को, बेकसूर लोगों को जो घूमने जाते हैं, जो पिकनिक मनाने जाते हैं, उनका क्या कसूर था? धर्म पूछकर आप लोगों ने मारा है क्या? आपके धर्म में यही लिखा है कि खून अगर एक ही है, एक ही सबके भगवान है, उन्हीं भगवान ने भेजा है, एक ही धरती माँ है, उसी धरती पर रहते हो, उसी पे सभी को एक ही भगवान ने बनाया है। तब भी आप अलग नज़रिए से देखते हो, अलग तरीके से देखते हो, अलग प्रेम आपके अंदर है ही नहीं। अगर प्रेम होता तो ऐसी गिरी हुई हरकत कभी नहीं करते आप लोग। यही पूरा ब्रह्मांड बना है प्रेम भाव से। प्रेम है वहाँ सब कुछ है, अगर प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं। साथ कभी भगवान कृष्ण नहीं दिए और हमेशा सच का साथ ही देते हैं। तो सच्चाई से चलिए और सच्चाई से रहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सभी को हमारी तरफ से प्रणाम। जय भारत, जय हिंदुस्तान।